नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता हीरा सिंह ठाकुर ने जनपद इंदौर से जानकारी देते हुए बताया, क्या आज भी पीछे से इंद्रमणि पटेल ही चला रहे हैं चंद्रनगर थाना। वीडियो में देखें कि पूर्व थाना प्रभारी के खास पुलिस कर्मियों द्वारा आज भी पास्को जैसे गंभीर मामले में चंद्रनगर थाना पर बुलाकर फरियादियों को राजीनामे के लिए दबाव बनाया जा रहा है। थाने में दी धमकी, जेसीबी से रात को घर गिरवा दूंगा। जी हां, पूरी खबर कुछ इस प्रकार है कि इंदौर के चंदननगर थाने में संजय दुबे पर पास्को का एक प्रकरण दर्ज हुआ था। उक्त प्रकरण के संबंध में तत्कालीन थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल द्वारा संजय दुबे के बेटे राजा दुबे को एक सैलून से 27 दिसंबर को उठा लिया गया था और थाने पर हथकड़ी बांधकर 30 घंटे से अधिक समय तक रखा गया था, जिसके बाद राजा दुबे के वकील द्वारा 28 दिसंबर को हाईकोर्ट में बंदी तत्क्षीकरण याचिका लगाई गई व थाने के कुछ वीडियो भी पेश किए गए, जिसके कारण चंदननगर के तत्कालीन थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल पर बड़ी कार्रवाई की तलवार लटक रही थी। जिसके बाद तत्कालीन थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल ने अपनी सातिर बुद्धि से आरोपी पक्ष से ही गुप्त समझौता बैठक की और उस समझौते में तय किया गया कि मैं इस केस में तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, बस तुम मुझ पर कार्रवाई करने के लिए जो हाई कोर्ट में प्रकरण लगाया है उसे वहां से विड्रॉ करवा लो। इसके बाद उक्त पिटीशन में नाटकीय ढंग से पहले वकील चेंज होता है और वकील चेंज होने के बाद उक्त पिटीशन हाई कोर्ट से 9 जनवरी को विड्रॉ की जाती है। इस गुप्त समझौते के पालन में तत्कालीन थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल द्वारा आरोपी संजय दुबे के अग्रिम जमानत के समय हाई कोर्ट में एक झूठा प्रतिवेदन आरोपी के आवेदन के फलस्वरूप भेजा गया, जबकि आरोपी संजय दुबे ने उक्त आवेदन में घटनास्थल पर बड़ा गणपति चौराहा बताया है, जो कि मल्हारगंज थाना क्षेत्र में आता है। उक्त आवेदन में एआई क्रिएटेड फर्जी कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर आरोपी संजय दुबे ने फरियादी पर अनर्गल आरोप लगाने की भी बात कही है, जबकि उक्त आवेदन पर से अगर कोई जांच करना भी थी तो तत्कालीन थाना प्रभारी को फरियादी पक्ष की वॉइस सैंपल लेकर जांच करवाना था, परंतु ऐसा न करके तत्कालीन थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल ने अपने गुप्त समझौते एजेंडे के अनुरूप हाई कोर्ट में आरोपी के पक्ष में ऐसा प्रतिवेदन भेज दिया कि जिससे कि उसकी अग्रिम जमानत मिलने में दिक्कत न हो। आज भी तत्कालीन थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल द्वारा पर्दे के पीछे रहकर फरियादियों के परिवार पर अनैतिक दबाव बनाया जा रहा है। पूर्व थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल के कहने पर ही चंदननगर थाने की पुलिसकर्मी संध्या निगम फरियादी के परिवार को बार बार थाने बुलाती हैं और थाने बुलाकर उनके बयान भी नहीं लेती हैं और उन्हें वापस भेज देती हैं, जबकि फरियादी परिवार मजदूरी करता है और थाने पर चक्कर काटने के कारण अपनी मजदूरी पर भी समय पर नहीं पहुंच पाता। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिछले 3 दिन से फरियादी परिवार थाने से संध्या मैडम को फोन करके मकान खाली करने के लिए दबाव बना रही थी। संध्या मैडम बोल रही थी कि बड़े साहब का आदेश है कि अब किस साहब का आदेश था वह तो संध्या मैडम ही बता सकती हैं। जब फरियादी परिवार दबाव में नहीं आया तो आज उसे फिर संध्या मैडम का आदेश जारी हुआ कि आज मजदूरी पर मत जाना, 11 बजे थाने पहुंच जाना। जब फरियादी परिवार 11 बजे चंदननगर थाने पहुंचा तो संध्या मैडम ने कहा कि मैं अभी थाने से कहीं दूर हूं, तुम थाने के अंदर चले जाओ, वहां आरोपी पक्ष के परिवार वाले भी आए हुए हैं। मैं अंदर पुलिसकर्मी धर्मेंद्र को बोल रहा हूं, वह तुम्हारी उनसे मीटिंग करवा देंगे। इसके बाद जब फरियादी परिवार अंदर गया तो चंदननगर थाने के पुलिसकर्मी धर्मेंद्र चंद्रावत द्वारा फरियादी को सीधे तौर पर कहा गया है कि मैं 2 पुलिस वाले भेज रहा हूं, मकान खाली कर दो और जो पैसे की लेन देन करना है वह कर लो। तभी वहां मौजूद आरोपी संजय दुबे का लड़का राजा दुबे कहने लगा कि अगर यहाँ कोई दिक्कत हो रही हो तो अपने थाने के बाहर चलकर भी बात कर सकते हैं, जो भी करना है ले देकर खत्म करो। देने रिपोर्ट तो मैं छुई नहीं, जिस पर फरियादी ने जवाब दिया कि हमको न्यायालय पर भरोसा है। सहूलियत के हिसाब से जाएगा, सामान कर लो और जाओ। ये हमारे गाइडोर है, इनकी देखरेख करना। कहाँ के रहने वाले? अब गाइडोर नहीं तो किसकी देख? पुराना था। मेरा एक सवाल का जवाब दो। खंडाला। अच्छा, कौन खंडाला? दुराना जी 2-3 दिन से इनको यहाँ से पुलिस वाले फोन लगा रहे हैं कि सुबह मकान खाली कर देना। क्या पुलिस का ये काम है क्या? संध्या मैडम को भी ना आवेदन दिया था सर। ये हिसाब से लगाया होगा। मतलब
सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो गलत ही होगा, काहे के लिए ले रहा हूं? गलत तो उनने भी करा, उसको कौन देख रहा था? कब्जा करके क्यों ले रहा था? सब अपना सामान हटा लो ना। नहीं वो तभी नहीं रहा। वो आप पुलिस को चाहिए जबरदस्ती खाली कराना तो पुलिस करा ले जबरदस्ती। आप पुलिस से करा लो।